नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ वर्क्स कमेटी की चेयरमैन प्रीति जी हैं। हम आपको बता दें कि आज वर्क्स कमेटी की पहली बैठक थी। बैठक में तमाम मेंबर्स जो हैं कमेटी के वो मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि बैठक में हुआ क्या। प्रीति जी, कैसी रही बैठक और क्या कुछ मुद्दे उठे? मीटिंग बहुत अच्छी रही। आज हमारी फर्स्ट मीटिंग थी और सबसे बड़ी बात है कि जो काउंसलर्स जिनको कभी मौका ही नहीं मिला बोलने का, फर्स्ट कमर थे, उन्होंने बड़ी खुल के बात की अपने अपने एरिया से रिलेटेड। हालांकि ये वर्क्स कमेटी की सेंटर मीटिंग है, इसमें हमें बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, बट चूंकि वो पहली बार मेंबर बने तो उनको खुशी भी थी कि आज हमें बोलने का मौका मिल रहा है। कुछ ये है कि बहुत टाइम से पिछली सरकार ने इतने वर्स्ट काम कर रखे हैं, इतना बुरा हाल दिल्ली का कर दिया है कि सभी जूझ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि उनके काउंसलर्स बोलते नहीं क्योंकि पार्टी से बंधे हुए, लेकिन उनकी पीड़ा भी आज सामने निकल के आई। उन्होंने भी खुल के बात की कि भी हमारे एरिया में भी बुरा हाल है। तो मैं समझती हूँ पिछले जो 2.5 साल हमारे बेकार हो गए, क्योंकि उस कॉरपोरेशन को लेने के बाद जो पहली सरकार थी, केजरीवाल सरकार, उन्होंने बहुत ही बुरा हाल दिल्ली का कर दिया। इवन देन मैं हैरान हूँ, आज मीटिंग में ऐसे ऐसे इश्यूज निकल के आए जो कभी हमने सुने ही नहीं थे। जैसे कि टॉयलेट्स, यूरिनल्स सब वर्स्ट कंडीशन में है। मैं हैरान हूँ, जिस बंदे ने ये कहा था कि झाड़ू ही लेके चला था कि मैं तो पूरी दिल्ली की सफाई का ठेका लेने आया हूँ, तो मैंने देखा कि वो दोनों चीज़ें की सफाई गलत कर गया। सफाई तो क्या, उल्टा गंदगी कर गया उसने। कहीं पर भी सारे टॉयलेट यूरिनल टूटे हुए हैं। पिछले 2.5 साल से उसने एक भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनने दी, रिपेयर तक नहीं की। आज कुछ काउंसलर्स के तो इशू ये थे कि हमारी जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनकी छतें नीचे गिरने वाली हो रही हैं, वॉल्स ब्रेक हो रही हैं। तो मैं हैरान हूँ कि जो इतना शोर मचाता रहा कि मैंने एजुकेशन पे इतना काम किया, तो कॉर्पोरेशन में भी तो तुम ही थे। तो और दूसरा, कम्युनिटी हॉल्स जो हैं हमारे, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कहीं पे भी, मार्केट्स हो, कम्युनिटी हॉल्स हो या स्कूल्स हो, कुछ भी प्लेस हो, उसमें सबसे पहला मुद्दा ही यूरिनल टॉयलेट होता है। जो कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम्स होते हैं वो कम से कम 3, 4, 5 घंटे के होते हैं, तो इतनी देर में कोई ना जो भी वहाँ आएगा गेस्ट, उसको टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा। वॉशरूम तो वो यूज़ करता ही है, लेकिन कोई भी वॉशरूम बिल्डिंग कोई ऐसी नहीं है इस कंडीशन में है। मैं समझती हूँ जब मैं पहले 15 साल काउंसलर थी तो मैंने अपने कम्युनिटी हॉल, अपने स्कूल्स, मार्केट सब कुछ इतना अच्छा बनाया था। अब तो 2.5 साल में 1 रुपए का बजट नहीं हमें मिला और कोई एक काम नहीं हुआ। आज वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो थी काउंसलर्स ने, वो आज मीटिंग में निकाली कि किस तरह से पिछले दिनों में उसने भ्रष्टाचार उस सरकार ने किया कि जितना मटेरियल आ रहा था कॉरपोरेशन के अंदर वो भी सारा घटिया से घटिया होता चला गया। जीटी तक, इवन देन जो गली ग्रेटिंग की हम जीटी कवर लगाते हैं उसमें ही उसने कोई मटेरियल नहीं छोड़ा, सब डुप्लीकेट सी चल रही है, घटिया मटेरियल की सप्लाई ली जा रही है। तो बहुत सारे इशू निकल के आए। अच्छा प्रीति जी, ये सारा जो समस्या जो सामने रखी गई उसका जवाब आपने बखूबी तौर पर अधिकारियों से भी ली ही होगी कि क्या कुछ जवाब है। तो ये घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी तो जिम्मेदार है। मटेरियल के ऊपर तो देखिए उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि जो सप्लाई लेते हैं उन अधिकारी को भी यहाँ होना चाहिए और वो डिटेल दें पूरी कि वो सप्लाई कहाँ से लेते हैं और किस तरह से लेते हैं, और उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा डिपार्टमेंट, एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, वो चेकिंग करता है क्वालिटी को कि नहीं। तो क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है कि गली ग्रेटिंग जो होती है वो हर घर के बाहर होती है और उससे गाड़ियां भी जाती हैं, उससे बड़े बुजुर्ग लोग पैदल भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, और आए दिन वो ब्रेक हो जाती हैं। तो जब वो ब्रेक हो जाती हैं तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है, किसी का पैर चला जाता है, कोई खुद गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रायोरिटी है और छोटी छोटी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि नालों की जो समस्या निकल के आई, नालियाँ, नाले, इनको कोई मेंटेन ही नहीं किया पिछले 2.5 साल से 3। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कुल मिला के मीटिंग में ये चीज़ आई कि सारे पार्षद, चाहे किसी भी उसके थे पार्टी के, वो सब बहुत पीड़ित थे। और कुल जो हमारा, हमने उसमें से एक निकल के आया निचोड़, वो ये कि बजट की प्रॉब्लम बहुत है, बजट के बिना कुछ नहीं होगा। तो मैं जल्दी ही मैंने सोचा कि मैं सीएम मैडम से बात करके उनसे मीटिंग का टाइम रखूंगी और उनसे बात करूंगी कि अहम कमेटी है वर्क्स कमेटी,
चूंकि पिछली पार्टी ने बहुत बुरा हाल कर दिया दिल्ली का, लेकिन हमारी पार्टी पूरा वादा करके आई है दिल्ली के अंदर कि ऊपर से नीचे तक हमारी एक पार्टी हो जाएगी तो हम बहुत काम करेंगे। तो उसी मुद्दे को लेके मैं मैडम से लिखूंगी, मुख्यमंत्री मैडम से, कि हमें एमसीडी के अंदर इतना बजट होता था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इतना बजट होता था, हॉर्टिकल्चर का अलग होता था, डैम्स का अलग, मतलब हर डिपार्टमेंट का एक अलग बजट होता था और कभी भी हम लोगों को बजट में दिक्कत प्रीति जी, बजट को लेकर समस्या लगातार सुनने को तो मिलती ही है, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट इंजीनियरिंग विभाग से भी होता है, चाहे आप वे लीव चार्जेस की बात करें या फिर बिल्डिंग्स को लेकर जितने भी वहां पर जो भी लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं उनके भी जरिए मिलता है। अच्छा, अभी एक मामला आया कि चांदनी चौक साइड में जहां पर बिल्डिंगों को सील किया जा रहा है वहीं पे एक अवैध निर्माण भी हो रहा था। तो जिस तरीके से लगातार इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी सवालों के घेरे में रहते हैं, चाहे वे लीव चार्जेस की बात करें, जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा, तो ऐसे ही ये जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि चांदनी चौक में अवैध निर्माण हो रहा था, तो इन सब चीजों पर नकेल कसने की जरूरत आप जरूर समझती होंगी, लेकिन अधिकारियों को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है? देखिए जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ जगह नहीं, सब जगह ये हाल है कि लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। अब मैंने जो कुछ काउंसलर्स की भी प्रॉब्लम थी एरिया में बिल्डिंग्स को लेके, कुछ उन्होंने भी बोला, तो मैंने उनसे भी यही कहा कि हम लोग कमिश्नर साहब से बैठ के बात करेंगे कि जो ये इश्यूज निकल के आ रहे हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग से रिलेटेड कोई अधिकारी थे नहीं, तो हमने यही बोला कि हम कमिश्नर साहब से महापौर जी के साथ मिलके, बिल्डिंग के अधिकारी आए ही नहीं? नहीं, बिल्डिंग का कोई भी अधिकारी नहीं था। हाँ, एडिशनल कमिश्नर थे तो ईएनसी थे, तो उनके भी अंडर ये सब कुछ आता ही है। बट तो यही है कि वो इश्यू को हमने इतना उसमें उनका आंसर हमने वहाँ मीटिंग में नहीं दिया, फ्रैंकली जो बात है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि पहले हम कमिश्नर साहब से बात करें कि क्या रीजन है जो ये इश्यूज निकल के आ रहे हैं और इसको कौन देखेगा। और ये कुछ एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो और ये दिल्ली पूरी की समस्या है, कोई एक वार्ड की समस्या नहीं है ये। और मैं नहीं समझती, मेरे को याद है कि एक बार लोकायुक्त में मेरा केस चला था, तो मैंने उसमें यही कहा था कि हम सब जितने दिल्ली में लोग हैं, हम कहीं ना कहीं आप सोचिए कि गुनाहगार हैं सब, कोई ऐसा नहीं है जो बच जाता है इस चीज से। लेकिन जो पकड़ा जाता है वो चोर है, जो नहीं पकड़ा जाता वो साहूकार है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग सब कोई ना कोई डिविजन करते ही हैं, लेकिन एक लार्ज स्केल पे वो हम बिल्डिंग बनाने में अगर कोई डिविजन करता है वो एक अलग बात होती है कि किसी ने बाथरूम बढ़ा लिया, किसी ने फ्लोर बढ़ा लिया, किसी ने बालकनी बढ़ा ली, किसी ने विंडो निकाली, वो एक अलग है। बट अगर कोई लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन करके फ्लोर के ऊपर फ्लोर जो बन ही नहीं सकते उसको बनाते हैं, तो वो तो चीज किसी से भी छुपी हुई नहीं होती। तो उस पे अगर कुछ ऐसी बात निकल के आई है तो लेंगे एक्शन, ऐसी बात नहीं है मेरे साहब के साथ। आप मानती है ना ये एक चैलेंजिंग मुद्दा है और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है? नहीं, आपने जैसे ये बोला कि अभी चांदनी चौक में भी कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन तो सालों साल से चलती थी, चलती है और चलती रहेगी, इन चीजों को कोई रोक नहीं पाया। लेकिन हाँ ठीक है, जहाँ पर किसी की जिम्मेदारी फिक्स है, जिसका जो जवाबदेही है उसको तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो करते हैं बात कमिश्नर साहब से, मेयर महापौर जी के साथ बैठ के हम मीटिंग करते हैं। तो इस बात को जो लोग हमारे आज कुछ काउंसलर्स ने बोला, और जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया चांदनी चौक की बिल्डिंग का, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इशू तो हर जगह ही है कहीं ना कहीं कुछ। तो मेरे को लगता है कि कमिश्नर साहब के साथ डिस्कस करेंगे, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। तो जो भी अब आज तो आपने कहा कि एक इंट्रोडक्शन टाइप की बैठक थी, इंट्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, इंट्रोडक्शन भी हुआ सबने, बट ये है कि सब बहुत खुल के बोले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप सोचिए कि मैंने आपको पहले भी कहा ना कि जो सरकार ये कहती चलेगी कि हम तो एजुकेशन पे बहुत काम करें, तो कॉर्पोरेशन में भी तो वही थे। कॉर्पोरेशन के ये हालात करके चले गए कि आज बिल्डिंग डैमेज होने वाली है, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे, टीचर्स कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी मल्टीपल उसमें प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना प्रायोरिटी पे बहुत जरूरी है। एक तो कम्युनिटी हॉल, देखिए कम्युनिटी हॉल हम बुक करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं,
वो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जगह जगह बैंकेट हॉल बन गए, जगह जगह फार्म हाउस बन गए, लोग डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े स्केल में जाके हमारे पास कुछ ऐसी जनसंख्या है जो नीचे लोअर के लेवल के लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाते हैं? कम्युनिटी हॉल जो हमारे कॉर्पोरेशन के होते हैं। आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताइए कि हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसा आप खुद कह रही हैं कि कोई कम्युनिटी हॉल बुक कराता है तो उसके लिए वो पे करता है। तो अगर पेमेंट आ रही है एमसीडी के पास, फिर भी अगर अधिकारी उसकी जवाबदेही नहीं ले रहे हैं तो प्रशासन तो कहीं ना कहीं कमज़ोर है ना, अपनी तरफ से काम काज को तरीके से करने में चोरी तो कर रहा है ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे आज फर्स्ट मीटिंग थी, ये मुद्दे निकल के आए, तो 2.5 साल में मुद्दे निकलने भी तो नहीं दिए, काउंसिलर्स को बोलने का मौका नहीं मिला, कमेटीज इन्होंने बनने नहीं दी, स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं हुई, और दूसरी बात यह है कि हाउस चले ही नहीं। तो बात सपोज मेरे वार्ड में कोई चीज खराब है, जब तक मैं बोलूंगी नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो ये सब चीजें बड़े मायने रखती है कि 2.5 साल ऐसे लग रहा था जैसे काउंसलर्स के मुंह पे पट्टी बांध दी हो कि बस तुमने कुछ बोलना नहीं। तो वो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा देखो मत और बुरा सुनो मत और बोलो मत, तो उसके लिए पट्टी बांधी थी। यहाँ तो उस सरकार ने ये पट्टी बांध दी थी कि तुमने ना कुछ देखना है, ना बोलना और ना सुनना है। तो गूंगे बहरों की सरकार थे और गूंगे बहरे हमें भी बना के रखा हुआ था। तो अब सबको एक जान सी आई है कि कमेटियां बनी है, एक तो एक दूसरे को पहचान तक नहीं पाते थे, कौन क्या है, काउंसलर है भी कि नहीं, तो अब पहचान भी, तो नाराजगी अब दूर होगी, अब जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। अब तो आपको वो चेयर पे बिठा दिया गया, आपसे उम्मीद भी लगा रहे होंगे। हाँ, वो उम्मीद तो देखिए सामने, जिससे हम लोगों की सबसे बड़ी बात है कि एमपीज होते हैं, विधायक होते हैं, लेकिन जवाबदेही जितनी काउंसलर की होती है ना, वो किसी की नहीं होती। एक निगम पार्षद की बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। और मैं आज ये भी इसी बात पे भी मैं सबसे हंस रही थी कि हमारी 40 की कमेटी में 24 फीमेल्स हैं, तो हमारे उसमें मेल कम है। तो मैं ये कह रही थी कि शायद सबने सोच के फीमेल्स को ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दी, क्योंकि वक्स कमेटी घर की किचन से शुरू होती है और गलियां तक संवारने का काम होता है। और मैं समझती हूँ कि फीमेल्स जितनी, मेल्स भी इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों का एक पैरेलल चलता है, गाड़ी 2 पहिए से चलती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, किचन से लेके कॉर्पोरेशन का जो काम है ना जी, मरने से लेके जीने तक और जीने से लेके मरने तक है, सारे काम कॉर्पोरेशन के पास है। ये हमारा बैड लक है कि पिछली सरकारें जब थी कांग्रेस के टाइम में, जो डिपार्टमेंट हमारे पास थे वो उधर देने से हमें उसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो करेंगे, मुख्यमंत्री मैडम से बात, जाके बैठेंगे रेखा जी के साथ और उनको बताएंगे भी कमेटियां बना दी, उसके लिए हम पार्टी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन कमेटियों को चलाना भी पड़ेगा हमें, और चलाने के लिए हमें बजट चाहिए। बिना बजट के कोई कमेटी चल नहीं पाएगी, और खास तौर से ये कमेटी तो बिना बजट के एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ तो जैसे कहते हैं ना, जीने से मरने तक का साथ है कॉर्पोरेशन का, तो जीने से मरने तक पैसा भी चाहिए, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, वहाँ पे अगर संस्कार करना है तो लकड़ी चाहिए, अगर बर्थ हुआ है तो डॉक्टर को देने के लिए पैसे चाहिए। तो हर काम में मेरे को लगता है बजट के बिना कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर वक्स कमेटी की बैठक में बहुत सारे मुद्दे सामने आए, लेकिन 2 चीज अहम रही। एक तो काउंसलर्स की नाराजगी कि हमारे 2.5 साल बर्बाद किए गए, क्योंकि कमेटियां नहीं थी, अपनी आवाज कहाँ उठाएं, कोई जगह नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो पहला मुद्दा वो था। दूसरा था कि भाई बजट की जो दिक्कत है उसकी भरपाई कैसे हो। तो बतौर चेयरमैन प्रीति जी ने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाते हुए ये कहा है कि अब इस पूरे विषय को वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने लेकर जाएंगी, और उसके बाद ही इस समस्या का जो है ठीक तरीके से समाधान मिल पाएगा। फिलहाल मुझे प्रीति जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।